फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक सैमसंग A13 मॉडल की मोबाइल है, यानी ये 13 मॉडल है। तो ये मोबाइल जो है इसमें फ़ेक चार्जिंग का प्रॉब्लम है। तो मैं आपको पहले दिखाई देता हूँ कि इसमें फ़ेक चार्जिंग है। चलिए मैं पावर सप्लाई में एक बार आपको दिखाई देता हूँ कि इसका प्रॉब्लम क्या है। इसको हम सॉल्व करेंगे आपके सामने। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो चार्ज ले रहा है वो बहुत ही कम एम्पेयर में, यानी कि ये बिल्कुल फेक चार्ज ले रहा है। 0.073 मिली एम्पेयर में चार्ज ले रहा है। तो ये बिल्कुल फेक चार्ज है, ठीक है। चलिए मैं बोर्ड की कंडीशन एक बार आपको दिखाई देता हूँ कि इसकी बोर्ड की जो कंडीशन है वो क्या है। उसके बाद हम फिर रिपेयर करेंगे। ये मोबाइल वाटर डैमेज हुआ था, तो देखिए डायरेक्टली मेरे पास नहीं आया था, ठीक है। ये एक शॉपकीपर का मोबाइल है। देखिए ये साफ बोर्ड है, क्लीन हो चुका है इसमें, ठीक है, क्लीन हुआ है। उसके बाद भी सॉल्व नहीं हुआ है। और उसके बाद देखिए मैं एक बार बोर्ड को निकल के दिखाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा सील्डिंग निकाला है और जस्ट निकलते वक्त यहाँ पे इसका जो एक आईसी है जो आपके सामने देख पा रहे हैं ये टूट गया है। ये OBP आईसी है एक्चुअली। इनका नसीब अच्छा है कि ये वो OBP आईसी है, कोई और नहीं है। जो भी हो, ये सिर्फ इतना ही इसमें टेस्टिंग करने के लिए वो खड़ा है। तो चलिए अभी हम वन बाय वन चेक करेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो दोबारा हम पावर में अटैच करेंगे और वन बाय वन वोल्टेज चेक कर लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हम मल्टीमीटर को ओपन करेंगे, ठीक है। अभी हम मल्टीमीटर को DC मोड में सेट करेंगे और यहाँ पे चार्जर लगाएंगे। तो ये मैंने चार्जर लगा दिया है। अभी हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे सबसे पहले कि हमारा जो वोल्टेज USB के थ्रू आना चाहिए वो आ रहा है या नहीं। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे अभी देखिए ये हमारा जो पता है ये हमारा सबबोर्ड का पता है और डिस्प्ले का भी है, मतलब ये दोनों एक साथ ही है। डिस्प्ले के अंदर से इसका सबबोर्ड कनेक्टेड होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं आसानी से। तो हमारा जो लाइन होता है VBUS लाइन, वो हमारा ये है। यहाँ पे हमारा VBUS इनपुट होता है, यानी कि यहाँ पे हम जो चार्जर का वोल्टेज है 5 वोल्ट वो हम चेक करेंगे। तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे एक बार पत्ता में। हाँ, यहाँ पे देखिए 5.1 वोल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा नीचे जो साफ बोर्ड है वो ओके है। उसके बाद हम पत्ता को लगा देंगे और फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो ये जो कनेक्शन जा रहा है ये हमारा वोल्टेज के लिए है, VBUS लाइन है। तो यहाँ पे ग्राउंड करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रैच करके यहाँ का वोल्टेज चेक करेंगे। तो देखिए बोर्ड में भी आ रहा है। और उसके बाद हम बोर्ड की जो नीचे की साइड है वहाँ पे हम चेक करेंगे। हमारा OBP है और OBP के बाद हमारा वोल्टेज आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे 3.9 वोल्ट मिल रहा है। हो सकता है ये प्रॉब्लम। एक सेकेंड, इसको हम स्कीमेटिक में देखेंगे, बेटर रहेगा स्कीमेटिक में, ठीक है। चलिए स्कीमेटिक में हम देख लेंगे। मल्टीमीटर को यहाँ पे रख देते हैं। चलिए स्कीमेटिक में देखिए ये हमारा VBUS लाइन यहाँ पे जा रहा है। VBUS OBP के लिए जा रहा है, मतलब OBP में जा रहा है। तो यहाँ पे इनपुट हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद जो आउटपुट हो रहा है ये यहाँ पे, यानी कि हमने सही देखा था कि इनपुट हमारा जो हो रहा है वो यहाँ पे ही हो रहा है। एक कॉइल है, उसके बाद एक कैपेसिटर है, यानी कि ये जो कॉइल है यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3.9 आ रहा है। उसका वजह यह है कि ये टूट गया है, जिस वजह से यहाँ पे ये वोल्टेज आ रहा है 3.9। तो सबसे पहले हमें OBP को रिप्लेस करना पड़ेगा या बाईपास करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पे हमें पता चल गया है प्रॉब्लम क्या है। ये OBP
जब फेक चार्जिंग हुआ था उस टाइम निकलते वक्त ये OBP टूट गया है, यानी ये OBP टूटने से पहले इसका प्रॉब्लम था। अभी हम जंपर करेंगे तभी ये सॉल्व नहीं होगा। तो हमारा पहला काम तो ये जंपर करना है, तो हम जंपर करेंगे, लेकिन हमें पता चल गया है प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो सबसे पहले तो हमें जंपर कर लेना है, उसके बाद हम प्रॉब्लम को आपको बताएंगे। चलिए। सो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि मैंने आईसी को निकाल के यहाँ पे मैंने जंपर कर दिया है। ये देना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, फिर भी ये नहीं देंगे तो इतना ज़्यादा इशू नहीं आएगा, लेकिन नेक्स्ट बार अगर ज़्यादा वोल्टेज आता है तो फिर ये जल जाएगा। तो बेटर होता है कि ये OBP बिठाना, लेकिन वो बात का काम है। अभी मोबाइल को पहले ठीक करना है OBP के बिना। तो देखिए मैंने OBP बाईपास कर दिया है। अभी हम यहाँ पे फिर से चार्जिंग में लगाएंगे और चेक करेंगे कि इसका जो प्रॉब्लम है वो सही हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने चार्जिंग में लगा दिया है और अभी देखिए अभी हमारा कितना मिली एम्पेयर ले रहा है। अभी 0.47 फेक चार्जिंग ले रहा है, ठीक है। और अभी मोबाइल में हमारा लोगो आया है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि हमारा मोबाइल में डिस्प्ले में चार्जिंग लोगो आया है, ठीक है। ये चार्जिंग लोगो आया है, लेकिन इसमें एम्पेयर अभी तो ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1% है, लेकिन ये तो फेक चार्जिंग हो रहा था। अभी 1.4 एम्पेयर में हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम ये नहीं है, ठीक है। इसमें फेक चार्जिंग अभी तक ये फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम है। 1.5 एम्पेयर ले रहा है। फिर भी मैं आपको जो बताने जा रहा था कि इसका जो प्रॉब्लम है वो मेरे को पता चल गया है। कैसे, देखिए इसका एक्चुअल में इसमें अभी तक फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम है। तो क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं ओनली साबोर्ड को निकाल लेता हूँ, ठीक है। अभी फ़ोन यहाँ पे है, साबोर्ड मेरे हाथ में है, ठीक है। और अभी आप यहाँ पे देखिए MDM PSU में जो हमारा DPDM है, DP और DM, ये दोनों के ऊपर नज़र रखिए। मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो क्या हुआ, हमारा DPDM 0 हो गया। और जब मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ तो DPDM में क्या चल रहा है, ये तो नहीं चलना चाहिए क्योंकि मोबाइल में कनेक्टेड नहीं है। DPDM का जो वोल्टेज आता है वो हमारा चार्जर के मोबाइल में से चार्जर में आता है इसके थ्रू। तो अभी ये जो प्रॉब्लम है, ये अभी तक प्रॉब्लम है ये CC बोर्ड के अंदर, क्योंकि ये जो DPDM का जो फ्लैक्चुएशन चल रहा है यही इसका प्रॉब्लम है। इसमें अभी तक फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये रिपेयर करना पड़ेगा। एक्चुअली OBP जो मैंने बाईपास किया है वो ये उखाड़ते वक्त ये टूट गया था जिस वजह से, लेकिन इसमें प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम जो था फर्स्ट टाइम से ये CC के अंदर जो आप देख पा रहे हैं USB DP और DM। अगर ये सबके पास होता है तो ईज़िली पता चलता है कहाँ पे प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ओनली मैंने CC में लगाया है तो हमें पता चल गया है। ये मोबाइल मेरे हाथ में आते ही मेरे को पता चल गया है प्रॉब्लम कहाँ पे है। फिर भी मैं सोचा ठीक है एक बार दिखाई देते हैं वीडियो करके कि हम लोगों के पास अगर 6 पोर्ट चार्जर होता है तो उसमें पता नहीं चलता है। तो ये हमारा एक तरह से बोल सकते हैं MDM PSU का एक बेनिफिट है, ठीक है, एक खासियत है। जो भी हो, चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये CC में भी प्रॉब्लम है, कहाँ पे होता है। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया था, आप लोगों को अगर याद है तो आपको पता चल गया है। अगर याद नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूँ। जो प्रॉब्लम होता है वो CC के ही अंदर होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे एक मिनट, क्योंकि अगर यहाँ पे पानी इसके अंदर जाता है तो हम जब क्लीन करते हैं इसके अंदर से पूरी तरह से निकल नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पे पेस्टेड होता है। तो क्या होता है, यहाँ पे मॉइस्चर लग जाता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ही है। अगर हम यहाँ पे DPDM को फाइंड आउट करेंगे तो हमें अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। MDM PSU में तो दिखाया है ऑलरेडी, फिर भी यहाँ पे हम अगर स्कीमेटिक में देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। मैं सोचा था आपको दिखाऊं, लेकिन मेरा अभी इंटरनेट नहीं है जिस वजह से ये बॉर्नियो स्टॉप हो गए हैं। जो भी हो, अभी मल्टीमीटर से भी हम इसका CC चेक कर सकते हैं। कोई नहीं, हम यहाँ पे CC निकाल देंगे तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्लियर होता है। चलिए CC को एक बार निकाल लेते हैं।
तो फ्रेंड्स देखिए मैंने सीसी को वापस लगा दिया है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे चार्जर लगाएंगे और चेक करेंगे कि हमारा DPDM का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुआ कि नहीं। तो देखिए अभी मैंने आपके सामने यहाँ पे साफ बोर्ड को कनेक्ट किया है और अभी देखिए हमारा DPDM में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है और ऐसा होना चाहिए। जब हम मोबाइल में लगाएंगे जब चार्ज होगा तो ये DPDM के थ्रू ही ये ट्रिगर होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये मोबाइल में कनेक्ट कर दिया। अब देखिए DPDM का मामला क्या चलता है। यहाँ पे ये चार्ज लेने लग गया है और अभी DPDM अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है, लेकिन ये ट्रिगर होगा कुछ देर बाद। अगर ये चार्ज प्रॉपर लेता है तब वो ट्रिगर होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 1% हुआ है, लेकिन अभी तक तो इसमें प्रॉब्लम कर रहा है। DPDM एक बार लिया था फिर छोड़ दिया, ठीक है। चलो जो भी हो, DPDM का जो हमारा प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो गया है। फिर भी इसमें जो चार्ज ले रहा है वो बिल्कुल फेक चार्ज ले रहा है, तो इसके लिए हम एक बार और चेक करेंगे। चलो एक बार हम वापस इसका जो कनेक्शन है उसको देख लेंगे। प्रॉब्लम कुछ और हो गया है शायद। DPDM तो सही हो गया है, लेकिन इसमें कोई और प्रॉब्लम हो गया है। यहाँ पे कनेक्टिविटी आप देख सकते हैं, ये बहुत अच्छे से कनेक्टिविटी हुआ है, फिर भी इसमें चार्ज प्रॉपर नहीं ले रहा है क्योंकि इसमें DPDM वर्क नहीं कर रहा है। चलो मैं एक बार कनेक्टर को क्लीन कर लेता हूँ, इसमें हमें पता लग जाएगा कि DPDM वर्क क्यों नहीं कर रहा है। चलिए अभी एक बार और देख लेते हैं। ये मैंने चार्जर लगा दिया है और इसका DPDM अभी तक मोबाइल से ट्रिगर नहीं हो पा रहा है। 0.6 एक बार आया था। इसमें 1% चार्ज है और फेक चार्ज भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये DPDM ट्रिगर नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हमें स्कीमेटिक में देखना पड़ेगा कि कौन से IC में इसका DPDM कनेक्शन है और फिर हम DPDM को भी 1 बाय 1 चेक करेंगे। साफ बोर्ड में देखिए CC कनेक्टर में यहाँ से आया है, उसके बाद डायरेक्ट कोई कंपोनेंट यहाँ पे नहीं है कि हीटिंग की वजह से कंपोनेंट उखड़ गया है, ऐसा नहीं है। तो ये डायरेक्ट कनेक्टर में आया है। उसके बाद हमारा जो मोबाइल में जो आया है मेन कनेक्टर है और यहाँ से डायरेक्ट जा रहा है कोने में। इस साइड तो शील्डिंग ओपन नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट CPU के अंदर जा रहा है। तो इसमें थोड़ा डाउट है हमें। पहले तो हमें देखना है ये बोर्ड में कोई वैल्यू दे रहा है या नहीं, उसके बाद हमें देखना है कि साफ बोर्ड तक कनेक्टिविटी ओके है या नहीं है। यानी हमारा यहाँ पे चेक करना पड़ेगा ये जो CC कनेक्शन है यहाँ तक वैल्यू प्रॉपर आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो चलिए फटाफट मैं उसको देख लेता हूँ 1 बाय 1। तो मल्टीमीटर को हम यहाँ पे डायोड मोड में सेट कर लिया है। एक्चुअली ये वीडियो लंबा हो रहा है और ये बिल्कुल इसका मूड चेंज हो गया है। मैंने सोचा था इजीली हो जाएगा, लेकिन इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम है। इसमें जो भी हो, बोर्ड में हमारा जो कनेक्शन है वो कनेक्टेड है और अभी हम यहाँ पे CC में चेक करेंगे। तो हमारा जो CC का जो लाइन है वो ये है। तो यहाँ पे देखिए आप, कोई भी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है और इसमें भी कोई वैल्यू नहीं है, जो कि मल्टीमीटर शॉर्ट करने से 0 हो रहा है और इस CC में कोई कनेक्शन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ कि मेन बोर्ड में हमारा जो CC कनेक्शन है उसमें वैल्यू आ रहा है या नहीं देख लेता हूँ। उससे हमें एक चीज़ और कंफर्म हो जाएगा कि हमारा मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है या पाता में या CPU में। चलिए यह हमारा CC कनेक्शन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे हम 10 11 देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 नंबर ये है। यहाँ पे वैल्यू दे रहा है और ये भी वैल्यू दे रहा है। यानी हमारा जो कनेक्शन है वो हमारा हो सकता है मदर ये फ्लेक्स में, चार्जिंग फ्लेक्स में प्रॉब्लम है। ये तो बिल्कुल क्लीन ही लग रहा है, और नहीं तो हमारा जो कनेक्टर है यहाँ पे प्रॉब्लम। तो चलिए इसको भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको देख लेंगे।
ये हमारा जो डिस्प्ले का जो डिस्प्ले होने के बाद जो कनेक्शन आया है यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो कहाँ से चेक करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे 11 नंबर से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ना, यानी ये दोनों। और यहाँ पे सीसी बोर्ड में क्या है, सब बोर्ड में राइट साइड से 3 4 5 6 7 8 9 10 9 और 10, ये दोनों नंबर यहाँ पे हम देखेंगे। 3 4 5 6 7 8, ये 9 और 10। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ही 2 लाइन हमारा सीसी कनेक्शन का जो कि यहाँ पे मिसिंग दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ से चेक किया है, ये हमारा पता। तो इसका जो प्रॉब्लम है वो ये पता के अंदर, तो ये पता कहाँ से आ रहा है, ये पता जो आ रहा है हमारा डिस्प्ले के अंदर से। तो ये फॉल्ट जो है ये हमारा पता में है या डिस्प्ले के अंदर से। तो इसके लिए तो हमें डिस्प्ले ओपन करना पड़ेगा, तब जाके ये काम फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो तो लंबा हो रहा है, फिर भी आप जितना देखेंगे उतना ही आपको नॉलेज बढ़ेगा। तो हो सकता है आप स्किप नहीं करेंगे, और स्किप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम तो समझ में आ गया है कि डिस्प्ले के अंदर प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम शुरुआत हुआ है यहाँ से। हमारा सीसी कनेक्टर जो DPDM है वो हमारा USB V-बस लाइन जो है उसके साथ मॉइस्चर के वजह से शॉर्ट हो गया था, जो कि हमारा MDM PSU ने फाइंड कर दिया है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो होगा मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं वीडियो को स्टॉप कर लेता हूँ यहाँ पे। सो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसका जो DPDM था उसको मैंने डिस्प्ले उतारा नहीं, क्योंकि ओनली DPDM प्रॉब्लम था, जिस वजह से मैंने क्या किया है, इसका DPDM का जो ये पता से जो आ रहा है यही 2 लाइन आ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जस्ट यहाँ से 2 जम्पर उठाए यहाँ पे और डायरेक्ट इसके अंदर कनेक्टर में लगा दिया है। उसके बाद मैंने मोबाइल को ऑन कंडीशन में चार्जिंग में लगाया है, और अभी आप चार्जिंग देख पा रहे हैं यहाँ पे। अभी तक ये फेक चार्जिंग ले रहा है। ठीक है, 0.47 यानी ये फेक चार्जिंग है। तो ये वीडियो का पार्ट 2 बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, ये बिल्कुल इसमें चार्ज बिल्कुल भी नहीं है, 0% है। लेकिन इसमें थर्मल एरर कुछ देर पहले आया था, अभी ये यहाँ पे थर्मल एरर नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, थर्मल एरर आ रहा है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। अब जैसे कि देखिए DPDM मैंने ठीक करने के बाद भी अभी तक DPDM का वोल्टेज नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये मोबाइल को पहले एक बार ओपन करता हूँ, तो इसमें जो प्रॉब्लम है हमारे सामने आ जाएगा। तो देखिए ये मैं होल्ड किया है पावर बटन, और अभी हमें पता चलेगा कि मोबाइल चालू हो रहा है कि नहीं। इसमें बिल्कुल 0% चार्ज है, तो ये मोबाइल चालू हो रहा है। और अभी मैं एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर लगाता हूँ USB को। चलिए, इसमें बिल्कुल भी चार्ज नहीं ले रहा है, तो मोबाइल ऑन हो रहा है, तब तक हम वेट करेंगे जब तक ये ऑन ना हो। तो मैंने जंपर करने के बाद ये प्रॉब्लम तो फिक्स हो गया है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और है जो थर्मल एरर का, तो वो ऑन होने के बाद देखने को मिलेगा। अभी DPDM में देखिए फ्लक्चुएशन हो रहा है, कई बार आ रहा है कई बार नहीं आ रहा है, क्योंकि थर्मल प्रॉब्लम है, जिस वजह से इसमें DPDM का वोल्टेज नहीं आ रहा है। और मैंने PC में भी चेक कर लिया है, PC में डिटेक्ट कर रहा है, DPDM हमारा वर्क कर रहा है, जिस वजह से PC में भी कनेक्टेड है। तो अभी ये जो प्रॉब्लम है हमारा यहाँ तक तो क्लियर हो गया है कि इसमें लास्ट एक प्रॉब्लम बचा है थर्मल। अभी ये 0% चार्ज है, लेकिन इसमें चार्ज ले रहा है। ठीक है, अभी ये फिर से ऑफ हो गया है। कोई नहीं, हम वीडियो को यहाँ तक ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, और आपको दिखाएंगे कि इसमें ये सॉल्व होता है कि नहीं फाइनली। तो यहाँ पे थर्मल एरर जो आ रहा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। ठीक है, अभी के लिए लास्ट में मैं आपको बता दूँ कि इसका जो प्रॉब्लम था वो CC में ही था। फर्स्ट जो हमारा DPDM और ऑटो वर्किंग था, तो उसको मैंने CC निकल के फिक्स कर दिया है, और उसका जो OBP IC था वो भी मैंने जंपर कर दिया है। तो बाकी रहा ओनली इसका थर्मल। तो सिंपली मैंने थर्मल को भी चेक किया था। यहाँ पे ये जो थर्मल रजिस्टर आप देख पा रहे हैं, ये थर्मल रजिस्टर को मैंने चेक कर लिया है। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बार थर्मल को भी दिखाई देता हूँ कि ये हमारा थर्मल जो है, यहाँ पे ये हमारा ग्राउंड है, और ये इनपुट हमारा रिफरेंस लाइन होता है, 1.8 वोल्ट आ रहा है, और थर्मल के बाद ये डिवाइडेड होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए 0.7 वोल्ट आ रहा है, यानी हमारा
वोल्टेज डिवाइडर भी काम कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी इसमें थर्मल का इशू है। तो वो हम कैसे सॉल्व करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अभी के लिए वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, और मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में कि इसको हम क्या क्या करके सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, ये तो सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई दिक्कत नहीं है।